दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरो एकेडमी में। दोस्तों हम बायोलॉजी का कंप्लीट सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के कुछ हिस्सों को एक्सप्लेन कर दिया है। पहला हमने किया था बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद हमने किया था ओइसोफेगस यानी फूड पाइप। फिर इसके बाद हमने करा था स्टोमच यानी अमाशय, जहाँ पे प्रोटीन वगैरह का पाचन होता है। फिर इसके बाद खाना भेज दिया जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के डेडुनम वाले हिस्से में खाना भेज दिया जाता है। वहां पे हमने जाना था कि किस प्रकार लीवर और किस प्रकार पैंक्रियाज अपना फंक्शन करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे बाइल जूस यानी पित्त रस के बारे में। लिख देता हूं, बाइल जिसे हिंदी में कहते हैं पित्त रस। दोस्तों पित्त रस की बात करें तो ये किसके स्रावित होता है? स्रावित किससे होता है? लीवर से। कहां से स्रावित होता है? लीवर से। यदि लीवर का फिगर बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा आपका, और यहाँ पे ये आपका पित्त की थैली है और स्रावित होकर के इसी में इकट्ठा होता है। तो स्रावित कहां से होता है? लीवर से। कहां से होता है? लीवर से। अब यदि बात करें दोस्तों इसका कलर क्या होता है, रंग क्या होता है, तो इसका हल्का पीला एवं हरा, हल्का पीला और हल्का हरा रंग का होता है। क्या इसका रंग की बात करें तो हल्का पीला एवं हरा रंग का होता है बाइल जूस, जिसे पित्त बोलते हैं। यदि इसका कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। क्या करता है? फैट का डाइजेशन यानी फैट का पाचन करता है। ये क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हम दोस्तों जाने थे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन करने के लिए उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरी तरह से पाचन करने के लिए। वैसे ही प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं फैट का फैटी एसिड में पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है, और ये 1-2% नहीं होता, यहाँ पे 95% इसका डाइजेशन कर देता है। किसका? फैट का। कौन करता है? पित्त रस। यदि बात करें कि लीवर द्वारा एक दिन में कितनी क्वांटिटी में पित्त रस स्रावित होता है, तो वो होता है दोस्तों 600 से 700 ml इतना स्रावित हो जाता है। क्या? बाइल जूस यानी पित्त रस एक दिन में लीवर से। यदि बात करें इसके पीएच मान की, पीएच मान, तो पीएच मान जो होता है 7.9 से 8.5 तक होता है। अब हम जानते हैं कि 0 से 7 के बीच में एसिड होता है और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? बेस होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्योंकि 7 से ये ज्यादा है, 7.9 से 8.5 होता है। तो दोस्तों ये रहा लीवर से निकलने वाले बाइल जूस यानी पित्त रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। स्रावित कहां से होता है? लीवर से। रंग हल्का पीला हल्का हरा। कार्य फैट का डाइजेशन, ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, या टोटल 95% कन्वर्ट कर देता है। बाकी जो 5% होते हैं वो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में होंगे, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। यदि क्वांटिटी की बात करें कि एक दिन में कितने लीटर निकलता है, तो ये 600 मिलीलीटर से 700 मिलीलीटर की क्वांटिटी में निकलता है। यदि बात करें दोस्तों इसके पीएच मान की, तो ये 7.9 से 8.5 होता है, जो कि एक क्षारीय प्रकृति का होता है। ये डाटा आपके सामने जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक रफली नोट बना सकते हैं, जिससे बाइल जूस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे यहां से कवर हो जाएंगे। इसको मिटा देता हूं, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, पैंक्रियाज, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगला पॉइंट है पैंक्रियाज। दोस्तों यह जो पैंक्रियाज है वो डाइजेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रकार से काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड।
अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जिसके अंदर जो रस होता है उसको पास होने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं पाया जाता है। डक्ट मतलब एक नली, जिसके रस को निकलने के लिए एक नली की आवश्यकता होती है, वह होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या आते हैं, जूस आ जाते हैं, और दूसरा क्या होता है, एंजाइम। क्या आता है, जूस और एंजाइम। और ऐसे ग्लैंड जिसके अंदर कोई डक्ट नहीं पाया जाता, डक्टलेस होते हैं, यानी कोई ट्यूब नहीं होता है, अपने जो रस होता है वो डायरेक्ट या तो ब्लड में या फिर भोजन में मिला देते हैं, किसी प्रकार का डक्ट नहीं पाया जाता है। उसमें क्या आता है, हार्मोन्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पैंक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, इन दोनों प्रकार के ग्लैंड का काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से यह पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो यह दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागन। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन। अब इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे लीवर ग्लूकोज यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर रख लेता है। तो जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है वही इंसुलिन करता है। तो ग्लूकोज यह एक प्रकार से शुगर भी है। शुगर पे जब इंसुलिन ग्लूकोज जो शुगर होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन जैसे ही कन्वर्ट होता है वैसे ही लीवर कहता है कि मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे कैटेगरी के आदमी हो, तुम्हारी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन हम ये जानेंगे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है। तो ग्लूकोज जो एक प्रकार का शुगर है, जब इंसुलिन उसके साथ मिलता है, इंसुलिन हार्मोन्स, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यह एक्स्ट्रा शुगर लीवर में स्टोर हो जाएगा। इसी वजह से लीवर को स्टोर रूम भी कहते हैं पूरे बॉडी का। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो कंट्रोल करने का काम करता है कौन, इंसुलिन। जिस व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है जिसे हम शुगर बोलते हैं, तो शुगर होने की स्थिति में यही इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके वजह से जितने भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्स्ट्रा शुगर हमारे बॉडी में है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर में स्टोर हो जाए। अब अगला पॉइंट जान लेते हैं, ग्लूकागन जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है। इसको मिटा देते हैं। दोस्तों हमने जान लिया कि किस प्रकार जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसे कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो एक हार्मोन्स आता है जिस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन। वो कहता है भाई साहब आप कहाँ टहल रहे हैं। वो कहता है मैं तो ग्लूकोज हूं, मुझे कोई जगह नहीं दे रहा है। तो कहता है चलिए आपको लीवर के पास ले चलते हैं। लीवर के पास जब ले जाता है इंसुलिन, तो कहता है कि भाई साहब इनको रख लीजिए अपने पास, ये कुछ एक्स्ट्रा टहल रहे हैं। कहते मैं तो ना रखूं, ये तो हमारे गैंग का बंदा नहीं है, इसको हमारे गैंग में आने के लिए सबसे पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इंसुलिन क्या करता है, कहता है ठीक है मैं एक काम करता हूं, इस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता हूं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता हूं, अब तो ले लोगे भाई साहब। तो कहता हाँ अब ये मेरे गैंग में शामिल हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लाइकोजन के रूप में ये कहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर में। परंतु कभी कभी जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वर्क करने से या किसी भी पर्पज से ग्लूकोज की कमी हो जाती है,
जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तब एक दूसरा हार्मोन स्रावित होगा, उस हार्मोन्स का नाम है ग्लूकागन। ये कहां से स्रावित होगा? ये भी स्रावित होगा पैंक्रियाज से। तो इस हार्मोन का क्या नाम है? ग्लूकागन। तो हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की कमी होगी तो ये भाई साहब दौड़े दौड़े जाएंगे किसके पास? कहाँ स्टोर हुआ था? लीवर के पास। ग्लूकागन लीवर के पास कहेगा सबसे पहले, भाई साहब नमस्ते। तो लीवर कहेंगे नमस्ते भैया, क्या काम है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो लीवर की बात सुन के ग्लूकागन कहेगा भैया शरीर में जो है ग्लूकोज की कमी हो रही है, आप एक काम करिए ग्लूकोज दे दीजिए। कहेगा अरे ऐसे कैसे, ग्लूकोज कहाँ मिलेगा आपको? ये हमारे गैंग का बंदा है, ग्लूकोज कैसे मिल जाएगा आपको? बात करते हैं। तो कहता भैया हमें तो बहुत जरूरत है। कहला कि ये एक ही शर्त पे जाएगा, जब हमारे रूल रेगुलेशन को तोड़ेगा। यदि ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में है तो हमारे गैंग का बंदा है, यदि ये ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हुआ तो हमारे गैंग का बंदा नहीं है। तो ग्लाइकोजन क्या करता है कि हमारे पास भैया पावर है, हम एक काम करते हैं इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ग्लाइकोजन में ग्लूकागन मिलता है तो यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे शरीर में यह एक प्रकार का शुगर है। ठीक है, यह एक प्रकार का शुगर है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है कि शरीर में जो शुगर है, जो शर्करा है, उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। कौन से हार्मोन्स? एक तो इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागन। क्या इतना तक समझ में आया आपको? यदि समझ में आया हो तो एक थंब दे दीजिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों ये एग्जाम आपको 2025 में क्रैक करना ही है हर हालत में। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए दें, जो आप बेहतर समझ पाएं और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएं। दोस्तों हमने एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जान लिया कि उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। अब हम जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ यह कैसे काम करता है। इसे हिंदी में कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। दोस्तों इसे बाह्यस्रावी ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर से एक जूस निकलता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस। इस रस को क्या कहेंगे? अग्नाशय रस। यह एक दिन में 1 लीटर जूस निकालता है। कौन? पैंक्रियाज। किसके फॉर्म में? पैंक्रियाटिक जूस के फॉर्म में। ठीक है, और इसके अंदर 3 प्रमुख एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज दोस्तों, अमाइलेज का नाम आपने बक्कल कैविटी में भी सुना होगा कि लार में एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम को सलावेरी अमाइलेज कहते हैं। वो किसका पाचन करता था? स्टार्च का माल्टोज में। किसका? स्टार्च का माल्टोज में। ठीक वही काम यहां पर भी करता है। ये भी क्या करता है? स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यह भी एक प्रकार का डाइजेशन है। समझ में लिया आपने? स्टार्च का माल्टोज में, स्टार्च का माल्टोज में। दोस्तों ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद दूसरा एंजाइम है लाइपेज। दोस्तों ये जो लाइपेज एंजाइम है ये किसका पाचन करता है? फैट का। किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड में। दोस्तों हमने अभी अभी देखा कि कैसे जो लीवर से स्रावित होने वाला जूस बाइल जूस था वो किसका पाचन कर रहा था? फैट का ही तो पाचन कर रहा था। फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा था। वहां पे 95% फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट, यानी 95% डाइजेशन फैट का वहीं पे हो जा रहा था।
बाकी जो 5% है वो यहाँ पे होता है लाइपेज एंजाइम से, जो कहाँ पाया जाता है, पैंक्रियाज में पाया जाता है। तो लाइपेज क्या करता है, फैट को एक और भाषा कहते हैं लिपिड भी कहते हैं, फैट को एक और दूसरी भाषा में लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड। तो लिपिड यानी फैट का पाचन करता है, किसमें तोड़ देता है, फैटी एसिड में। यानी फैट का पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है यहां तक। ठीक, अब इसके बाद अगला एंजाइम है ट्रिप्सिन। दोस्तों ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। हमने देखा था अमाशय में, अमाशय जो ये प्रोटीन था उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, पेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट कर दे रहा था, पेप्टाइड में। अब यहाँ जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इस पेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन का भी पूरी तरह से पाचन हो चुका है, फैट का भी यानी लिपिड का भी पूरी तरह से पाचन हो चुका है। बचा है क्या, स्टार्च को भी माल्टोज में ही बचा है, यदि स्टार्च का भी यानी कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि पैंक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है, वो दो प्रकार के ग्रंथियों का काम करता है। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागन। जो इंसुलिन होता है वह शुगर के लेवल को कम करता है, जो ग्लूकागन है वह शुगर के लेवल को बढ़ाता है। अब फिर इसके बाद हमने देखा कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के होने की वजह से इसके अंदर से पैंक्रियाटिक जूस निकलती है। वो कितने क्वांटिटी में निकलती है, एक दिन में 1 लीटर की क्वांटिटी में निकलती है पैंक्रियाटिक जूस। और जूस कहने का अर्थ इसके अंदर एंजाइम पाए जाएंगे। तो एंजाइम कौन कौन से पाए जाएंगे, तो इसके अंदर 3 प्रकार के मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है अमाइलेज, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है ट्रिप्सिन। जो अमाइलेज है वो वही काम करेगा जो बक्कल कैविटी में स्लाइवरी अमाइलेज कर रहा था। वो किस में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। वहीं लाइपेज, लाइपेज जो एंजाइम है वह फैट को यानी लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे 5% डाइजेशन होता है फैट का, बाकी जो फर्दर डाइजेशन था वो 95% बाइल जूस यानी पित्त रस अकेले ही कर रहा था। तो यहां तक फैट का पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है। और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन के पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि जो अमाशय था वो प्रोटीन को सिर्फ पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो चुका है और फैट का पूरी तरह से पाचन हो चुका है। यदि बात करें दोस्तों इसके पैंक्रियाज के अंदर कौन कौन से सेल पाए जाते हैं जो इस प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स निकालते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो पैंक्रियाज के अंदर 4 प्रकार के मुख्य रूप से सेल पाए जाते हैं, यानी कोशिका पाई जाती हैं। कोशिका के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में जानेंगे, क्योंकि पहले ही यदि कोशिका मैं पढ़ा देता हूं तो आपके अंदर गाल्जी बॉडी, माइट्रोकांडिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह की जो खिचड़ी है वो पक जाएगी, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी जो मैंने बताया इसको ऐसे सेलेक्ट करिएगा और डिलीट कर दीजिएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और लास्ट में बताने के बाद इन सारी चीजों को लिंक कर दूंगा, आपको बिल्कुल बाकायदे समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहाँ चल रहे थे, हम पैंक्रियाज के सेल के बारे में चल रहे थे। तो इसमें 4 मुख्य प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। दोस्तों अल्फा बीटा गामा जो होता है, अल्फा बीटा गामा सेल जो होते हैं वह
एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, यानी इससे क्या स्रावित होगा, हार्मोन स्रावित होंगे। ठीक है, तो अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और गामा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के किस सेल से स्रावित होता है, तो इंसुलिन की बात करें तो वह बीटा सेल से, इंसुलिन हार्मोन्स होता है वह बीटा सेल से स्रावित होता है। यदि ग्लूकागन हार्मोन्स की बात करें तो वह अल्फा सेल से स्रावित होता है। जो गामा सेल है इसके बारे में हमें अभी पढ़ना नहीं, क्योंकि ये डाइजेशन में उतना रोल प्ले नहीं करता है। बात करें एफ सेल, यदि बात करें एफ सेल तो यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। यह किस फॉर्म में काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है उसके अंदर जूस और एंजाइम पाया जाता है। तो यदि जूस की बात करें तो इसके अंदर कौन सा जूस पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस पाया जाता है। ठीक है, और एंजाइम की बात करें तो पहला अमाइलेज, दूसरा लाइपेज और तीसरा ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमने देख लिया दोस्तों पैंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है, पैंक्रियाज में कौन कौन सा हार्मोन्स और एंजाइम स्रावित होते हैं। इसका अगला टॉपिक है इंटेस्टाइन। दोस्तों, इंटेस्टाइन को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।